सर्वतोमुः सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है, जिसका हम चैप्टर फर्स्ट वाला 8 चैप्टर ये सेकंड है, चैप्टर सेकंड 8 तक वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम इस पढ़े थे कि हमने फर्स्ट टू 5 वाले क्वेश्चन जो सॉल्व कर दिए, लेकिन उससे आगे वाले क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक कुछ लाइन्स हैं, जैसे कि अपनी वीडियो की शुरुआत मोटिवेशन लाइन के साथ। तो सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है, जो इस पर चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। आप सोचते हैं कि ऐश करते करते आराम करते करते आप सफलता तक पहुंच जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है और जो इस पर चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। तो कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। देखो रास्ता कठिन होगा, लेकिन जो बाद में जो सफलता मिलेगी वो एक बहुत ही जबरदस्त होगी, जिससे कि आपकी पूरी लाइफ संभल सकती है। तो कभी भी आपको ऐसा मत सोचना कि आप ऐसा आराम से जिंदगी जीकर आप सफल हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट है, अगर आप अभी ध्यान देते हैं तो आपके आगे की 20 साल की जो जिंदगी, 40 साल की जो जिंदगी होती है वो आप ऐसा आराम से गुजार सकते हैं। तो समय है आप भी बदल लो, वरना हाथ से समय निकल जाएगा। तो सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है, जो इस पर चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। तो हम चलते हैं इससे आगे। तो हमारा 5 तक हो गया था। 6 वाला क्वेश्चन है, वही बात हमें पूछिए, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और उसके उत्तर की जांच कीजिए। मतलब ये जो समीकरण हमें दिया गया है उसका क्या करना है, हमें हल करना है। हल मतलब उसको सॉल्व करना है, एक्स का मान लाना है और उसके उत्तर की जांच करनी है। और हमें क्या करना है, उत्तर की जांच भी करनी। तो सबसे पहले इस तरह लिख दिया और हम जानते हैं, एक बार मैं आपको वापस याद दिला दूं रफ कार्य की सहायता से। देखो ये कोई भी समीकरण रहा ना, इसमें समीकरण में ये बराबर का चिन्ह बहुत ही जरूरी है। हमेशा ऐसा सोचना कि इस तरफ ही एक्स की राशि आए, इस तरफ एक्स की राशि आए बाया पक्ष, बाया पक्ष, और ये होता है दाया पक्ष। ठीक है। और इस तरफ ही बाया जो एक्स की, जो एक्स वाई जेड की जो राशि होती है, चर राशि, वो बराबर इस तरफ ही होनी चाहिए। यहाँ पर संख्या होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चिन्ह, चिन्ह यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर अगर प्लस में है तो ये चिन्ह यहाँ पर जाएगा तो माइनस में होगा, और यहाँ पर ये माइनस में है तो बराबर इस तरफ जाएगा तो ये प्लस में होगा। अगर कोई संख्या यहाँ पे गुणा में है तो इस तरफ जाएगी तो भाग में होगी, और इस तरफ कोई संख्या भाग में है तो इस तरफ जाएगी तो ये संख्या गुणा में होगी। ये सब चारों जो चिन्ह है आपको याद रखना है। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नोट ही आप समझ लो इसे, ये मेन है। अगर आप इस चिन्ह को नहीं पता तो आप समीकरण सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखो प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस, मतलब चिन्ह बदले ऑपोजिट। ओके, तो कुछ भी डाउट नहीं है। अब हम समीकरण को हल करते हैं। समीकरण में बराबर होगा ही, दाया पक्ष बाया पक्ष हमें बराबर करना है। जहां तक हो एक्स वाई जेड की जो राशि में हमें दी गई है वो इसी तरफ होना चाहिए। और रैखिक समीकरण एक चर वाले का मतलब होता है, जो भी आपका समीकरण में एक्स वाई जेड जो भी चर राशि दी होगी उसका जो मान होगा एक होगा, और एक हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, उसे ही हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और एक चर वाले मतलब कौन सा भी जो समीकरण होगा, कौन सा भी समीकरण होगा तो वहां पर y की राशि या z की राशि दी गई होगी। ओके, ऐसा नहीं कि 2x प्लस वाई बराबर 8, ऐसा नहीं दिया होगा। एक ही कोई, या तो x होगा, y होगा, z होगा, l m कुछ भी हो सकता है चर राशि, इसे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो अब चलते हैं, ये क्लियर है, चिन्ह आप नोट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर 8x प्लस 4, यहाँ हमारा समीकरण दिया है बराबर 3x माइनस 1 प्लस 7। तो उसे करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर, मतलब x की राशि को x के पास में लाना पड़ेगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पर पक्षांतरण लिख देते हैं। ठीक है, पक्षांतरण। तो पक्षांतरण से आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये 8x। अब देखो पहले इस कोष्ठक को हम क्या कर देते, खोल देते। 3 को x के साथ में गुना हो रहा तो 3x, और ये जो 3 1 के साथ में गुना हो रहा तो -3 प्लस 7। तो अब इसे सॉल्व करते थे। अब वही पक्षांतरण 8x माइनस 3x
बराबर, यहाँ पर अब देखो ये -3 है और ये +3 है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, हमें पता है। और बड़ी संख्या ये देखो ये माइनस में है और ये प्लस में, मतलब 4 में 7 में से 3 को हमें क्या करना है, घटाना है। तो हम घटा देते, 7 में से 3 गए, पीछे बचे 4। देखिए ये संख्या तो है वो माइनस में है और ये प्लस में, तो बड़ी संख्या के सामने प्लस है इसलिए हमने यहाँ पर चिन्ह नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जो 4 थे, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये 4 जो थे वो इस तरफ आ जाएगा, ये प्लस में था तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर जब हम देखते हैं 8 में से 3 गए, पीछे बचे 5h, और यहाँ पर जो आया है वो 0, क्यों ये प्लस में है और ये माइनस में, तो 4 में से 4 है 0। अब यहाँ पर ये संख्या गुणा में है, तो अब ये संख्या क्या है, गुणा में है, और ये इस तरफ आ जाएगी तो भाग में आ जाए। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 हो गुना 2 भाग 2 तो उसका शेषफल हमें, मतलब उसका आंसर जो आता है वो क्या मिलता है, 0 ही मिलता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। मतलब कुल मिलाकर 0 किसी भी संख्या से गुना व भाग होता है तो हमें वह वही तो हमें 0 प्राप्त होता है, ये हमें पता है। अब यहाँ पर लिख दो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच है जब हम करते हैं तो सबसे पहले एक बार समीकरण को आपको लिख देना है, 8x + 4 बराबर 3x - 1 प्लस, अब जहां जहां पर x है वहां वहां हमें क्या करना है, 0 लिखना है। तो आप यहाँ पर विधि पूर्वक के लिए लिख सकते हैं, x का मान रखने पर, हम जांच कर रहे हैं तो हमें x का मान रखना पड़ेगा, x का मान रखने पर। तो चलो हम x का मान रखते हैं, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक विधि पूर्वक बताती हूँ। 8 है और ये 8 क्या है, x के साथ में गुना है, तो आप यहाँ पर कोष्टक पॉइंट लगाते हैं, मतलब कोष्टक करते हैं, x की जगह 0 + 4 बराबर 3, कोष्टक x की जगह पर हमें क्या करना है, 0 - 1 + 7। ओके, तो हमने कोष्टक बनाए थे और कोष्टक की जगह पर हमने क्या लिखे थे, देखो यहाँ पर ये x का मान 0 था, यहाँ पर x का मतलब x जहाँ पर था हमने 0 किया था। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, ये 8 0 के साथ में गुना है तो 0 ही आएगा, लिखो या मत लिखो, चलो हम लिख ही देते हैं, प्लस अब यहाँ पर ये कोष्टक के साथ में 3 गुना है तो इसे सॉल्व करते हैं, 3 को 0 के साथ में गुना किया तो 0 - 1 + 7, ये पर जो 3 जो था वो 1 के साथ में गुना हुआ था, ये 3 आया है यहाँ पर। ओके, कुछ मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ 4 का 4 लिख दो, और यहाँ पर देखो ये माइनस में और ये प्लस में, तो 7 में से 3 गए, पीछे बचे 4, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, इसका मतलब x का मान जो हम रखते हैं वो बराबर है, मतलब दोनों पक्षों का x का मान जब हम 0 रखते हैं तो दोनों पक्षों का मान 4 आ जाता है, मतलब हमारा x का जो मान है 0 वो सही है। अतः हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, आंसर x बराबर 0। आप चाहे तो इसे इस तरफ अंडर रूप में कर सकते हैं। तो देख रहे हैं मैंने किस तरह विधि पूर्वक किया है, बहुत ही आसान था, इस तरह आपको भी करना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। फिर हमने 7 वाला क्वेश्चंस को यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपका समय जो बचे, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो। अब मैंने प्रश्नों को दोबारा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, पहले इस एक्स कोष्टक को हमें सॉल्व करना है। तो चलो आओ इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर हमें इस तरफ नहीं लाना है। तो 4/5 है, पूरे कोष्टक के साथ में क्या है, गुना है। तो हम ये 4/5 को जब x के साथ में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4x/5, यही आएगा 4/5। ये प्लस का प्लस निशान लगा दो। अब 4 सपोज करो यहाँ पर कोई नहीं है तो हम यहाँ पर 8 लिख सकते हैं। ऐसा सपोज करो अगर आपको कठिनाई होती हो समझने में, तो सपोज यहाँ कुछ नहीं तो हम 8 कर सकते हैं। अब ये 4 जो है वो 10 के साथ में गुना होता तो क्या आया, 40 और 5 8 के साथ में गुना हुआ तो 5। ओके, अब हमें क्या करें, यहाँ पर इसे पक्षांतरण कर देते हैं। हमें x की राशि मिल रही है तो चलो इसे हम पक्षांतरण कर देते हैं। तो देखो अब यहाँ पर हमें यहाँ पर ध्यान देना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, x को इस तरफ लाना है, मतलब पक्षांतरण
करना है। तो चलो पक्षांतरण कर देते हैं, x माइनस 4x बटा 5। यहाँ पर कुछ नहीं तो आप बटा 8 लिख सकते हो, और इस तरफ जो राशि बची थी उसे इसी तरह लिख देते हैं 40 बटा 5। ओके, आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, लेकिन हम रहने देते हैं। यहाँ पर आप क्या करने दें, लसअप लेने पर, लसअप लेने पर, लसअप हम क्यों ले दें, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ और हर अलग अलग है, तो हमें यहाँ पर लसअप लेना पड़ेगा। और 5 और 8 का लसअप होता है 5। 8 के पहाड़े में 5 आता है 5 बार, इसलिए 5 को 8 से गुना किया तो 5x माइनस 5 के पहाड़े में 5 आता है 1 बार, और 1 को 4 से जब गुना किया तो 4x बराबर 40 बटा 5। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 5x में से 4x गए तो कितने बचे थे, x बटा 5। ओके, तो फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो बचा x बटा 5 और यहाँ पर बटा है 40 बटा 5। अब इस तरह की संख्या है तो अब हम क्या करेंगे, आप देखो हर में भी यहाँ पर क्या है 5 है और ये भी 5 है, तो आप चाहे तो हर यहाँ पर एक मैथ का रूल से अगर दोनों तरफ हरों की संख्या समान है तो उसे हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, वो भी एक रूल से। और अब चाहे तो आप इसे वज्र गुना भी कर सकते हैं, वज्र गुना ही कर देते ताकि आपको आसानी हो समझने में। वज्र गुना करने पर हम पाते हैं कि x जो है वो 5 के साथ में क्या होता है, गुना होता है, और 40 को आप अगर चाहे तो यहाँ भी लिखे x बराबर 40 करे, वो भी आंसर सही है। ओके, फिर यहाँ पर 5x होगा, ये 5 ये x, और ये जो x के साथ में 5 के साथ में गुना है तो अब यहाँ पर इसे क्या करेंगे 40 बटा 5 और ये 5, तो 5 से 5 कट गए, तो x का मान जो आया है 40, x का मान कितना आया है 40। अब हमें उत्तर की जांच करनी है। आपको बिल्कुल पूरा समझ में आया ना, यहाँ पर पक्षांतरण किया, किस तरह हमने लसअप लिया। अगर आपको किसी को लसअप नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूरा वीडियो बनाऊँ। अब हमने यहाँ पर स्केल से लाइन खींची, फिर हमने यहाँ पर लिखा उत्तर की जांच। हमारा समीकरण क्या था, हमें पहले वो लिख देते हैं। समीकरण था 4 बटा 5 x प्लस 10, और यहाँ पर आपको लिखना है कि x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान जब हम रखते तो x जहां जहां पर x है उसे आप छोड़ दो और बाकी संख्या लिख दे ताकि आपको आसानी होगी समझने में। अब जहां जहां पर x था तो x यहाँ पर था तो हम यहाँ पर 40 लिख दिया, और यहाँ पर x था तो यहाँ भी हमने 40 लिख दिया। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 40 हो गया। अब यहाँ पर 4 बटा 5 क्या है, इस पहले से प्लस में बदल देते, 4 बटा 5 कोष्टक 40 और ये 10 50। अब ये क्या है, ये पूरे इस कोष्टक है जो इस संख्या के साथ में गुना है, तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। 4 बटा 5 गुना 50 बटा 1। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो ये 5 से ये 5 मतलब कुल मिलाते यहाँ पर 10 आए, तो हमें 40 बराबर 4 गुना 10 लिख सकते हैं। तो इस तरफ का भी मान है 40 आया है और इस तरफ का मान भी कितना आया है 40 आया है, मतलब बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। तो हमें ये पता चल रहा है कि अतः ये समीकरण हमारा x बराबर 40 का मान हमें सत्य है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 40 लिखे थे आंसर में, आंसर क्योंकि हमने देखा x का मान जब हम 40 रखते तो दाया पक्ष और बाया पक्ष बराबर हो जाता है, तो फिर अब यहाँ पर हम लिखेंगे अतः x बराबर 40। ओके, कुछ डाउट नहीं है। चलो इस तरह आप विधि पूर्वक करते हैं तो आपके जो पूरे में से पूरे नंबर आए, और थोड़ा शॉर्ट में हर चीज आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा खींच के लंबा करती हूँ। ओके, तो आप चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। अब हमारा 8 वाला जो क्वेश्चन है, 2x बटा 3 प्लस 8 बराबर 7x बटा 15 प्लस 3। अब हम क्या करना है, x वाली राशि को x तरफ यहाँ पर बटा लिख दिया था, ये 1 है, तो चलो हम x वाली राशि को क्या करते हैं, x वाली राशि के पास में ले आते। तो चलो हम चलते हैं 2x बटा
3 दे, तो यहाँ पर ये प्लस में है तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो रहा है, ये हो जाएगा माइनस। ओके, बराबर ये 3 तो था ही और ये जो प्लस 8 है उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो इसे तो पहले सॉल्व कर देते। 3 में से 2 गए, 8 था, 3 में से 8 गए, अच्छा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और 15 है तो हमें लेसअप लेना पड़ेगा। आओ हम लेसअप ले लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये रफ्तारें हैं 3 और 15, 3 एटम 3, 3 × 5 15, 5 एटम 5, 8 मतलब लेसअप कितना आया, 3 × 5 = 15। ये हमारा आया है लेसअप। तो इसे यहाँ पर हम इसमें मान रख देते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही ना आपको समझने में। 15 लिख देते हैं। 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार, और 5 को जब 2 से गुना किया तो 5 दूना 10 x माइनस, और 15 के पहाड़े में 15 आता है 8 बार, और ये हो गया 7x। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो 10 में से 7 है 3 x बटा 15, ओके, बराबर 2। तो देखो यहाँ पर जो मान आएगा, अब चाहे तो 3 एटम 3, 3 × 5 15, जहां तक हो संख्याओं को छोटा कैरेक्टर, तो x बटा 5, x बटा कितना आया है, 5 आया है। अब यहाँ पर आपको देखना है तो x बटा 5 है जो कि बाहर में, तो इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुना में 2 × 5, ओके। क्यों, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा x बराबर 2 × 5, क्योंकि इस तरफ ये भाग में था तो इस तरफ आ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा, x बराबर 10। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने लेसअप लिया, फिर संख्या को आपस में काट दिया, फिर यहाँ पर ये संख्या भाग में थी तो इस तरफ आ गई तो गुना में हो गई, 2 × 5 बराबर x का मान कितना आया है, 10। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। जब हम यहाँ x का मान रखते हैं, मतलब जहां जहां पर x है उसे चलो कोष्टक कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ x है कोष्टक कर देते हैं, बटा 3 लिख देते हैं, प्लस 8 का 8 7, यहाँ पर भी हम कोष्टक कर देते हैं, बटा 15 कर देते हैं, प्लस 3 कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पर x का मान हमें क्या आया था, x का मान आया था 10, यहाँ पर हम 10 लिख देते, x का मान आया था 10। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलो 2 और 10 को, मतलब 2 जब 10 के साथ में गुना हो जाए तो आएगा 20 बटा 3 प्लस 8 बराबर, ये 7 जो है वो 10 के साथ में गुना हो रहा तो 70 बटा 15 प्लस 3। अब यहाँ पर देखना कि 3 के पहाड़े में 20 नहीं आता और 15 के पहाड़े में भी 70 नहीं आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लेसअप लेना पड़ेगा, ओके। तो हम यहाँ पर जब लेसअप लेते हैं, लेसअप लेने पर तो यहाँ पर आ गए 3 के पहाड़े में 3, 3 एक ही बार 20 प्लस 8 के पहाड़े में 3 आता है 3 बार, ओके। तो हम तो 3 ने 8 से गुना किया। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है 15 और 8 का लेसअप हम जानते हैं 15 ही होगा, और 15 के पहाड़े में 15 आता है 8 बार, 70 प्लस 8 के पहाड़े में 15 आता है, और हमने यहाँ पर 8 के पहाड़े में 15 आता है 15 बार, और 15 को जब गुना किया 3 से तो 15 किया 43। तो इस तरफ जो मान था वो तो आ गया 23 बटा 3, ठीक है। 20 को 3 से गुना किया, सॉरी प्लस किया तो 23। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको देखना है 70 में जब 100 मतलब 70 में जब 45 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारी जो संख्या होगी वो आएगी 115, ठीक है। अब 115 को जब हम 15 से बाहर देते हैं, यहाँ पर ध्यान देना 15 और 15, यहाँ हम 15 से नहीं दे दे, पहले संख्या को आपस में काट देते हैं। जैसे कि देखो ये 5 से कटेगी, 5 दिया 15, क्योंकि हमें हर में क्या लाना है, 3 लाना है, और 5 के पहाड़े से अगर जब हम भाग दे दें 5 तो 5 दूना 10 1 5, और ये हो रहे 5 3 15 0
शून्य। तो हमारा कितना आंसर आया है 23। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों पक्षों का जो मान है वो है 23/3 और इस तरफ भी है 23/3। तो यहाँ पर हमारा दाया पक्ष बाया पक्ष बराबर है, इसलिए आंसर हमारा कितना होगा, आंसर क्या आया था 10। ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके, तो एक्स्ट्रा मान 10 हमारा क्या है, आंसर है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब हम 9 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.1 है। क्वेश्चन है 9 वाला 2y + 5/3। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें पक्षांतरण करना है। 2y को इस तरफ लाना है। सबसे पहले समीकरण एक बार हम लिख देते हैं। 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। तो यहाँ पर हम p पक्षांतरण लिख देते हैं और ये जो y है वो इस तरफ ले आते हैं। ये y यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये y माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये 5/3 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 5/3। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दोनों तरफ क्या है, हर समान है तो हमें यहाँ पर लसागु पर नहीं लेना पड़ेगा। और यहाँ पर हम 2y + y तो 3y बराबर हर समान है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और 26 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 31। और हमें पता है कि 3 के पाड़े में 31 आता है 7 बार, तो इसे इस तरह लिख देते। अब यहाँ का जो y का जो मान होगा, ये y जो था वो 3 के साथ में गुना था, लेकिन यहाँ पर जो बचे थे 7 बटा ये गुना था तो इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर हमारा जो मान आया है वो है 7/3। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, उत्तर की जांच कर रहे थे। देखो y उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। चलो, उत्तर की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समीकरण को लिखना होगा। तो हम समीकरण को लिख देते हैं। +5/3 बराबर 26/3 माइनस y। और यहाँ पर इस तरह आपको लिखना है कि y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान हम रख देते हैं। और y का मान क्या आया था, तो जहां जहां पर y है आप उसे छोड़ दो, कोष्टक कर दो ताकि आपको आसानी हो। सॉरी, चलो अब मैं लिख ही देती हूँ, कोष्टक बनाना था लेकिन चलो भूल रही हूँ। 26/3 और यहाँ पर जो y था वो था 7/। ओके, यहाँ पर तो ये गुणा में था और यहाँ पर था ये 2 मिनट, हाँ गुणा नहीं था, ये था प्लस में था, ये प्लस में है। तो अब यहाँ पर जो आएगा देखो 2/8 लिख सकते हैं प्लस 7/3। अब यहाँ पर देखो ये हर समान है और 26 में से 7 गए, यहाँ पर हमने थोड़ी सी देखो मिस्टेक कर दी थी। देखो ये तो 2y है तो ये गुना था और प्लस 5/3 यहाँ पर था। ओके, तो ये यहाँ पर जब पक्षांतरण हुआ है, देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5 कर देते हैं, यहाँ पर 5 कर देते, जाने दो। अब मैं इसे उत्तर की जांच वापस ही कर देती हूँ यहाँ पर। ओके, इसको छोड़ दो, वापस हम समीकरण को लिखते हैं। 2y + 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। तो इसे सॉल्व करते हैं। y का मान रखने पर, आपको इस तरह y का मान रखने पर लिख देना है। ओके, ताकि बहुत ही अच्छा लगेगा। अब y का मान जब हम रखते हैं तो y की जगह पर हमें छोड़ देना है, कोष्टक बना के +5/3 बराबर 26/3 माइनस y। तो देखो यहाँ पर y कितना आएगा, y हमारा था 7/3, यहाँ पर भी y 7/3। तो उसे जब हम सॉल्व करते हैं, 2 तो 7 के साथ में गुना, तो 7 दूने 14/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 और ये आ गया माइनस 7/3।
तो इसे सॉल्व करते हैं। 15 और 14 में जब 5 हम जोड़ते हैं तो ये हो गया 19/3 और इस तरफ 26 में से जब 7 गए तो यहाँ भी बचे 19/3। मतलब दाया बाया पक्ष और दाया पक्ष क्या है, बराबर है। बाया पक्ष बराबर है दाया पक्ष के। ओके, हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः आंसर y बराबर 7/3। आप इसे इस तरफ अंडर रूट रख सकते हैं। ओके, ये उत्तर की जांच थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आप उत्तर की जांच यही लिखना, जांच। तो देखो y का मान किस तरफ लाया और जब हमने y का मान रखा है तो दोनों पक्षों में 19/3 हमें राशि प्राप्त होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है, मैं आपको विधि पूर्वक बता रही हूँ किस तरह आपको करना है और किस तरह अब आपको मेरिट में आना है। तो हम क्वेश्चंस को एक बार वापस लिखते हैं। समझो कि क्वेश्चंस आप एग्जाम देने रहे, ये प्रश्न आपका दिया हुआ था, अब आप डायरेक्ट क्या कर रहे थे, हल 10 इस तरह नहीं करना, प्रश्नों को भी एक बार लिखना है ताकि कि उसे जब कॉपी चेक हो तो उन्हें आसानी हो क्वेश्चंस को देखने में। तो इस तरह, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ तो इस तरह लिख दिया करो, आदत सी हो जाती है आपकी। फिर यहाँ पर हमें करना है पी पक्षांतरण, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं लेकिन बहुत टाइम कम होती है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमें ध्यान देना है, ये 5y जो है वो इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा माइनस में। ओके, और यहाँ पर जो 8 था वो -8/5 ही रहेगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यह जो आंसर है 3 में से 5 रहे -2m, इसे हल करने की बहुत अलग अलग विधि होती है, आप कौन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है बटा 5। देखो यहाँ भी माइनस है ना, दोनों पक्षों में माइनस है तो माइनस से माइनस करते हैं। अब तो पीछे जो बची है 2y बराबर 8/5, तो मैं कहती हूँ इस तरफ कोई संख्या गुणा में हो तो इस तरफ संख्या जब आएगी तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी इस तरफ गुणा में है और इस तरफ आ जाएगी तो वो संख्या किस में हो जाएगी, ये भाग में, मतलब यहाँ पर आएगी। कहाँ पर आएगी, इस तरफ आएगी। लेकिन अब आप सोच रहे होते इस तरफ भाग में कैसे आएगी, भाग में यहाँ पर संख्या है, तो चलो हम एक दूसरी विधि ले लेते हैं। चलो यहाँ पर हम वज्र गुणा, आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया इसे करने की बहुत अलग अलग विधि है, जो आपको आसानी लगे उससे आप करना वज्र गुणा करने पर। तो चलो हम करते हैं 2m गुणा 5 बराबर 8 गुणा 1, तो 2m तो जब 5 तो 10m। ओके, अब यहाँ पर आ गए m। अब यहाँ पर क्या होगा, ये y है और इस तरफ 8 बटा ये जो 10 है उस तरफ आ जाएगा तो ये जो हो जाएगा, ये आ जाएगा भाग में। अब दोनों संख्या क्या हो रही है, 2 से क्या है, 2 से ये भाग जाएगी। आप चाहे तो इस संख्या को इस तरह भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया है इस तरह ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो m बराबर 2 की पहाड़ी में 4 8 आता है 4 बार और 2 की पहाड़ी में 10 आता है 5 बार। तो आंसर कितना आया, m का मान जो आया है वो है 4/5। 4/5 हमारा आंसर आया है। अब यहाँ पर हम उत्तर की जांच कर देते हैं। तो 4/5 हमारा आंसर आया है, यहाँ पर हम जांच कर देते हैं। जांच आपको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके, पहले जांच करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, समीकरण को लिखे थे 3m बराबर 5m माइनस 8/5 इस तरह हमें लिखना है। और फिर यहाँ पर हमें लिखना है कोष्टक m का मान रखने पर। इस तरह क्या होता है, विधि पूर्वक लिखता है m का मान रखने पर। m का मान हम रखते हैं तो m की जगह पर चलो ये गुना है, यहाँ लिख देते हैं 5 यहाँ माइनस 8/5। अब आपको आसानी हो रही है, m की जगह पर हमें 4/5 लिखना है और यहाँ भी हमें क्या लिखना है 4/5। तो इसे सॉल्व करते हैं, 3 गुना 4/5 बराबर 5 गुना 4/5 माइनस 8/5। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 4 तरी 12 12/5 और इस तरफ 5 चौका 20/5 माइनस 8/5।
5। आप चाहे तो इस संख्या को काट भी सकते हैं, लेकिन वापस लसापा लेना पड़ेगा, हर चेंज हो जाएगा। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हमें लसापा नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरफ का जो मान आए हैं 12/5 बराबर 20 में से 8 गए तो बचे 12 और ये 5 का 5। तो हम देखते हैं कि जब x का मान 4/5 होता है तब हमारे दोनों पक्षों का मान 12/5 में आ जाता है। अतः 4/5 x का इस समीकरण के लिए सही है, मतलब उपयुक्त है। तो अब यहाँ पर हम आंसर लिख सकते हैं। आंसर m बराबर 4/5 इस तरह हो गया। इन सारी बातें विधिपूर्वक बताई है, आप भी इस तरह कर लिया करें और अपने पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करें। अगर आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आते हो, लिखने की कला पसंद आती हो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।